गुड मॉर्निंग मित्रों। तो कैसे हैं आप? तो भाई सुबह उठकर पानी पीने के बाद मैं हो जाता हूं अपने चैलेंज की शुरुआत करने के लिए। आज चैलेंज का तीसरा दिन है। आज है 26 फरवरी 2026 और इसमें मैं आपको इस चैलेंज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप की वो ज़रूरत पड़ती है। वार्म अप क्या होता है जो मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो में देखिए। वार्म अप में क्या होता है कि हमारी बॉडी गर्म होती है। हम अगर वार्म अप ना करें और डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में थोड़ी दिक्कत होती है, केमिकल लोचा हो जाता है और उसको अपनी नस खिंच सकती है या कुछ भी अलग मसल की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वार्म अप किसी भी प्रकार से हो सकता है। कम से कम 5 से 10 मिनट हमको अपनी वार्म अप देना चाहिए शरीर को, एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले। तो जो मैं वार्म अप कर रहा हूँ उसमें आप जैसे कि हाथ घुमाना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप हाथ घुमाइए। थोड़ी जंपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप वीडियो के हिसाब से अपने वार्म अप को का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, उस तरीके का शेड्यूल बना सकते हैं। ये जो मैं वार्म अप कर रहा हूँ ये पिछले 6 से 7 सालों से करते आ रहा हूँ और ये वार्म अप बहुत बढ़िया वार्म अप होता है, जिसमें शरीर के ऊपर वाले भाग से लेकर नीचे वाले भाग तक की पूरी वार्म अप हो जाती है और बॉडी की जो मसल है वो हर तरीके से एडजस्ट हो जाती है आपके हैवी वेट उठाने के लिए। ये जो मैं कर रहा हूँ गर्दन घुमाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो मेन पार्ट है वो होता है हमारा दिमाग। दिमाग से सारी नसें जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम ये वाला वार्म अप करते हैं गर्दन घुमाने वाला, तो ये वार्म अप सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। ये जो गर्दन घुमाने वाला वार्म अप है ये शरीर का एक छोटा सा वार्म अप करने के लिए एक छोटा सा एक पार्ट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई मैं अपर वाली बॉडी जो है वो कर लेता हूँ वार्म अप में। इसके बाद जो डाउन वाली बॉडी है वो शुरू करता हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ साइड बेंडिंग, ये साइड बेंडिंग अपनी जो साइड की चर्बी होती है इसको गलाने में बहुत हेल्प करती है और ज़रूर से ज़रूर ये भी करना चाहिए। वार्म अप में हर एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। हर प्रकार से आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये पैर खोलकर डाउन होकर एक हाथ से दूसरे हाथ को टच कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया होती है। आपके इसमें लेग्स जो है वो फुल स्ट्रेच हो जाते हैं और आपकी जो हाथ है वो फुल स्ट्रेच हो जाता है। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पर। मेन आपका ये जो है ये स्क्वाट्स लगा रहा हूँ मैं, 20 स्क्वाट लगाऊंगा डेली। मैंने टारगेट किया है कि मुझे 2 सेट मारने हैं, स्टार्टिंग में 2 सेट मारने हैं। 2 सेट में पहला जो सेट है वो मैं स्टार्ट करूंगा अपने स्क्वाट से। स्क्वाट में क्या होता है कि सबसे बढ़िया चीज़ होती है आपके लेग। लेग अगर अच्छे रहेंगे, लेग अच्छे दिखेंगे तो आप पैंट भी अच्छे से जो पहनोगे उसका फिटिंग बहुत बढ़िया आएगी और आपके लेग मजबूत होंगे। इसके बाद फिर मैं लगाता हूँ पुशअप। पुशअप लगाने से पहले मैं करता हूँ बॉडी फुल फुल स्ट्रेच। फुल स्ट्रेच करने के बाद ही पुशअप लगाएं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपकी किसी प्रकार की जो नस चढ़ने वाली समस्या है वो नहीं होगी। पुशअप जो है, पुशअप की हाथों की डिस्टेंस क्या रहेगी? हाथों की डिस्टेंस आपके दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा खोलिए, इसी प्रकार से दोनों हाथ को सेम डिस्टेंस पे रखकर पुशअप लगाना है। पुशअप आपकी अपर बॉडी के लिए सबसे बढ़िया होती है। पुशअप में क्या होता है कि आपके चेस्ट अच्छे होते हैं, आपके आर्म्स अच्छे होते हैं। इसके बाद में फिर लगाता हूँ दूसरा सेट। पहला सेट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरा सेट लगाया मैंने स्क्वाट का। वो भी मैंने रिपीटेशन 20 मारने की कोशिश की थी पर स्टार्टिंग है मेरी, तो 20 स्क्वाट पे नहीं मार पाया। मेरे स्क्वाट्स 17 या 18 पे रुक गए। इसके बाद मेरे पैरों ने जवाब दे दिए। इसके बाद क्या होता है कि फिर मैं पुशअप की बारी आती है और पुशअप बहुत अहम हिस्सा होता है जिसको हमें मारना ही मारना चाहिए। जो मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ, स्क्वाट बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि स्क्वाट से आपके जो लेग्स है वो एकदम कड़क होते हैं। कुछ कभी भी आप एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बीच में और एक्सरसाइज करने के बाद, अभी गर्मी आ चुकी है तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखें, तो उसके लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। अब बारी आ जाती है पुशअप्स की। तो पुशअप में मारता हूँ 20 मारने की कोशिश करता हूं पर 20 मुझसे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग है। तो पुशअप में मारता हूं, लगभग मेरे पुशअप पड़ते हैं 12 से 15 पुशअप मेरे पड़ते हैं। इसके बाद फिर मेरे हाथ जवाब दे देते हैं।
पुशअप एक अहम हिस्सा होता है और लेग भी एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए मैं जो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो मैं पुशअप से और स्क्वाट से ही कर रहा हूँ। स्क्वाट लेग को मजबूत करता है और जो पुशअप होते हैं वो चेस्ट को मजबूत करते हैं और अपने आर्म्स को मजबूत करते हैं। तो ये आज का मेरा रूटीन था और आज दिन तीसरा है। इसके बाद मेन होती है डाइट। आप कुछ भी एक्सरसाइज करो, डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट में मैं नॉर्मल लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ। आज रखे थे घर पे पपीते, तो पपीते को काट कर मैं उनको खाता हूँ। पपीते छोटे छोटे टुकड़े में आप खा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए मुझे जाना था, मुझे तैयार होना था, तो मैं तैयार होने के बाद फटाफट अपनी जो डाइट है वो करता हूँ कंप्लीट। और इसके बाद फिर मैं लेता हूँ दलिया। दलिया बहुत बेस्ट माना जाता है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो दलिया जितनी मात्रा में हो सके, आपको जितना भी लगता है आप दलिया लें। मैं रेगुलर तौर पे दलिया यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलर तौर पे दलिया खा रहा हूँ। आज से नहीं, मुझे करीबन 12 से 15 साल हो गए दलिया खाते खाते। तो दलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटीन की डाइट में लें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।